हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो मैं फिर से हाजिर हूं आपकी क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 लेकर। अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिए हैं तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि किसी भौतिक राशि की विमा कैसे निकाली जाती है, और इस लेक्चर में हम विमाओं के अनुप्रयोग यानी कि फिजिक्स में विमाओं के क्या क्या उपयोग हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 3 की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप जाइए, पहले लेक्चर नंबर 3 की वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको इस वीडियो में सारी बातें अच्छे से समझ में आ सकें। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे विमाओं के अनुप्रयोग की। तो विमाओं के मुख्य 3 अनुप्रयोग होते हैं। सबसे पहला जो अनुप्रयोग होता है वो होता है किसी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करना। दूसरा अनुप्रयोग होता है कि किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। और तीसरा अनुप्रयोग होता है कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना या फिर सूत्र का निर्माण करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विमीय सूत्रों की सहायता से हम किसी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, विमाओं के अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग देखते हैं हम भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच। यानी कि विमाओं की मदद से हम ये देख सकते हैं कि कोई फॉर्मूला सही है या नहीं है, सही है या गलत है। तो मैं यहां पर उसके कंडीशन लिख लेता हूं कि कोई फिजिकल फॉर्मूला या कोई भौतिक सूत्र सही कब होगा। तो बच्चों, मैंने क्या लिखा कि किसी भौतिक सूत्र के सत्य होने के लिए यह आवश्यक है कि इसके बाएं पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा है वो दाएं पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड की विमा के समान हो। क्या लिखा हमने कि अगर किसी फिजिकल कोई फॉर्मूला सही है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा है वो राइट हैंड साइड की विमा के बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला गलत होगा। बच्चों, विमी विधि से किसी फॉर्मूले को वेरीफाई करने के बाद, यानी कि अगर विमी विधि से हमने देखा कि उसके दाएं पक्ष की विमा बाएं पक्ष की विमा के बराबर है, तब फॉर्मूला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन विमी विधि से गलत होने के बाद कोई फॉर्मूला सही नहीं हो सकता। यानी कि किसी फॉर्मूले के सत्य होने के लिए विमी विधि से सत्य होना आवश्यक है। तो बच्चों, इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, तो मैं आपको हर टाइप के न्यूमेरिकल यहां पर करवाने वाला हूं। अगर आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखोगे तो आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको आपकी स्टडीज में मदद करता है, तो प्लीज लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। तो बच्चों, सबसे बेसिक सा देख लेते हैं पहले। तो बच्चों, हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया है इन्होंने कि 1/2 mv बराबर mgh, एक सूत्र दिया है, उसकी सत्यता की जांच करनी है कि क्या यह फॉर्मूला सही है या गलत। तो आइए देखते हैं। अब इस फॉर्मूले के सत्य होने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा है वो राइट हैंड साइड की विमा के बराबर होनी चाहिए। तो इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की विमा देख लेते हैं। LHS की विमा
अब एलएचएस की डायमेंशन हम देखेंगे तो देखो 1/2 तो एक राशि है, उसकी कोई विमा नहीं होती। एम है द्रव्यमान, द्रव्यमान की जो विमा होती है बच्चों वो होती है m1। और वेग, वेग की मैं यहां पे विमा लिख देता हूं, वेग यानी कि v की विमा, वो बच्चों आपने पढ़ा होगा L1T-1 होती है पिछले वीडियो में, तो यहां मैं लिख देता हूं L1T-1। तो ये हमारी एलएचएस की विमा आ गई। अब बात कर लेते हैं हम राइट हैंड साइड की विमा। राइट हैंड साइड की विमा देखेंगे बच्चों, सबसे पहले द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है m1। और गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण g की जो विमा होती है बच्चों वो होती है त्वरण की विमा, और त्वरण की विमा होती है आपको पता होगा L1T-2 होती है, पिछले वीडियो में हमने देखा था L1T-2 इंटू h होती है बच्चों हाइट यानी कि ऊंचाई, तो h की जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों L1, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी जो विमा होती है वो L1 होती है। तो बच्चों ये हो जाएगा m1 L1 से L1 मतलब L² हो जाएगा, L2 हो जाएगा T-2। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखना, क्या एलएचएस की विमा आरएचएस की विमा के बराबर है? क्या एलएचएस की विमा की आरएचएस की विमा के बराबर है? नहीं है। यहां पर तो हम क्या बोल देंगे कि एलएचएस की विमा इज नॉट इक्वल टू आरएचएस की विमा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की विमा आरएचएस की विमा के बराबर नहीं है, अतः सूत्र गलत है या सही नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, v² बराबर u² प्लस 2as की हमको करना है सत्यता की जांच करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ये जो हमारे पास फॉर्मूला है v² बराबर u² प्लस 2s, इसकी सत्यता की जांच करना है। अब देखो पिछला क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें क्या था, सिंपल सा था, उसमें था 1/2 mv बराबर mgh, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही पद था और राइट हैंड साइड में भी एक ही पद था। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमा को कंपेयर करके देख लिया, दोनों बराबर नहीं आ रही थी, इसलिए हमने बोल दिया था कि फॉर्मूला गलत है। अब यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर 3 पद है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो देखते हैं आओ कैसे करें। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हो तब आपको यह बात ध्यान रखनी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में सभी पदों की विमा समान होनी चाहिए, जो भी जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं उनकी सभी पदों की विमा सेम होनी चाहिए। तो यहां पर हमारी v² की जो विमा है वो u² की विमा के बराबर होनी चाहिए और 2as की विमा भी इनकी विमा के बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की विमा देख लेता हूं कि विमा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, वेग, और हमने देखा था कि वेग की जो विमा होती है वो होती है L1T-1। तो यहां पर मैं लिख देता हूं L1T-1 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा L2T-2। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा आ गई है बच्चों L2T-2। चलो राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो अब देख रहे हैं हम कि सभी पदों की विमा समान, तो राइट हैंड साइड का जो पहला टर्म है, पहला पद है, उसकी विमा देख लेते हैं। आरएचएस फर्स्ट की विमा देख लेते हैं, वो कितनी आनी चाहिए। देखो बच्चों ये वेग है अंतिम वेग और ये होता है प्रारंभिक वेग, तो ये भी है वेग, तो इसकी विमा भी इसी तरीके से आएगी L1T-1 का स्क्वायर यानी कि L2T-2। ठीक है, अब बात करते हैं हम आरएचएस 2 की, राइट हैंड साइड 2 की विमा। देखो यहां पर क्या है, 2 है एक संख्या, उसकी कोई विमा नहीं होती। ए है त्वरण, तो ए की विमा में यहां लिख देता हूं, वो होती है L1T-2। ये सब पिछले वीडियो में आपने निकालना सीखा था, L1T-2 इंटू ये क्या है एस होता है दूरी, और दूरी की विमा होती है L1, तो यहां पर L1, तो इसको जो भी सब सोल्व करेंगे तो बन जाएगा L2T-2। तो बच्चों ध्यान से देखना, एलएचएस की विमा, आरएचएस फर्स्ट की विमा और आरएचएस 2 की विमा, यानी कि तीनों की विमा समान है, सभी पक्षों की विमा समान है। तो मैं यहां लिख देता हूं सभी पदों की विमा समान है, अतः सूत्र सत्य है। एक और न्यूमेरिकल आता है हमारे पास, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की सत्यता की जांच। ठीक है,
एस बच्चों हमारी दूरी है, यू है वेग, टी है समय, ए है त्वरण और टी है समय। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी वही करेंगे, सभी पदों की विमा देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की विमा देखेंगे, राइट हैंड साइड के फर्स्ट टर्म की विमा देखेंगे और राइट हैंड साइड के सेकंड टर्म की विमा देखेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की विमा, क्योंकि बच्चों ये दूरी है तो दूरी की विमा L1 होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म की विमा, इसकी विमा। बच्चों ये क्या है, वेग, और वेग की विमा होती है L1 t-1। ठीक है, और यह है समय, समय की विमा होती है T1, t-1 से T1 कट जाएगा, बचेगा L1। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं इस पद की विमा, RHS के सेकंड टर्म की विमा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा त्वरण, संख्या की कोई विमा नहीं होती, त्वरण की विमा होती है L1 t-2, और समय की विमा T1 होती है लेकिन उसका स्क्वायर इसलिए हो जाएगी T2, तो t-2 से t का प्लस का 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ L1। तो हमको पता चल गया है कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा, राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म की विमा और राइट हैंड साइड की सेकंड टर्म की विमा समान है, सभी पक्षों की विमा समान दिख रही है, इसलिए हमारा जो सूत्र है, भौतिक सूत्र, वो क्या है बच्चों, सत्य है। ठीक है, तो बच्चों एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, कि सत्यता की जांच। ठीक है, यहां पर मैं ये सारी जो है टर्मिनोलॉजी बताता हूं। एन है हमारी आवृत्ति, ठीक है, एल है हमारी लंबाई, एफ है बल, और स्मॉल एम जो है वो इकाई लंबाई का द्रव्यमान, इकाई लंबाई का द्रव्यमान। ये द्रव्यमान नहीं है, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इन्होंने दे रखा है कि इकाई लंबाई का द्रव्यमान है तो सत्यता की जांच करनी है। इन्होंने बोल रखा है कि एन आवृत्ति है, एल लंबाई है, एफ बल है और एम है इकाई लंबाई का द्रव्यमान। ठीक है, तो हम सबसे सारी बातें कर लेते हैं, सबकी विमा अलग अलग लिख देते हैं, फिर उसको यूज कर लेंगे फॉर्मूले में। एन जो होता है बच्चों, एन की विमा होती है, एन होती है आवृत्ति, और आवृत्ति की विमा हमने पिछली बार देखी थी, वो होती है t-1। आवृत्ति की विमा हो जाएगी t-1। एल यानी कि लंबाई की जो विमा हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी L1। एफ की विमा आप सब जानते हो, M1 L1 t-2 होती है। एम है इकाई लंबाई का द्रव्यमान। बच्चों यहां पर द्रव्यमान नहीं है, ये अगर द्रव्यमान होता तो इसकी विमा M1 होती, लेकिन ये इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, यानी कि ये M/L है, इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, इसलिए इसकी विमा हो जाएगी बच्चों M1 L-1। ये क्या हो जाएगी, M1, और इसकी विमा हो जाएगी L-1। तो इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, इसलिए इसकी विमा हो जाएगी M1 L-1। अब इन सारी जो विमाएं हैं हमने लिखी है, इनको फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की विमा जो हो जाएगी बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड की विमा वो आवृत्ति है, इसलिए इसकी विमा हो जाएगी t-1। आवृत्ति इसलिए इसकी विमा क्या हो जाएगी बच्चों, t-1। अब राइट हैंड साइड की विमा देखते हैं, राइट हैंड साइड की विमा। अब राइट हैंड साइड की विमा में क्या है बच्चों, देखो 1/, अब यहां पर 2L है, 2 की कोई विमा नहीं होती, L की विमा होती है, और L की विमा है नीचे L1। तो मैं पहले से लिख देता हूं, नीचे हो जाएगा L1 इंटू रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या लिखेंगे बच्चों हम, बल की विमा। बल की विमा क्या है, M1 L1 t-2, और नीचे है बच्चों M1 L-1। ये क्या हो जाएगा, M1 L-1। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो जो कट रहा है काट दीजिए आप, M1 से M1 कट जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो इस L1 को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो L-1 बनेगा, और इस L-1 को भी मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, L+1, और एक ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा L2 t-2। अब देखना बच्चों, ये L-1, इसका जब रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, L2 है तो पावर आधी हो जाएगी, L1 हो जाएगी, और t-2 है तो t-1 हो जाएगा। L-1 से L+1 कट गया, बचेगा क्या से बच्चों, t-1। तो यहां पर हमारे RHS की जो विमा है वो LHS की विमा के बराबर है, इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, सूत्र सत्य हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो बच्चों इस पे एक और टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, तो मैं यहां पर कुछ एग्जांपल करा रहा हूं उसके। f बराबर a प्लस बी एक्स, जहां f है बल और x है दूरी, तो a व b की विमा ज्ञात करो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम स्मार्टली सॉल्व करेंगे। जब भी वो कभी कोई फॉर्मूला दे और उसमें से किसी राशि की विमा निकालने के लिए बोले, तो आपको यह मानना है कि वो भौतिक सूत्र सही है। अच्छा बच्चों, अगर मान लो ये भौतिक सूत्र सही होगा, तो मैं यूं कहूंगा कि इसके प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। हमने पहले क्या किया कि अगर प्रत्येक पद की विमा समान है तो फॉर्मूला सही है। तो अगर ये फॉर्मूला सही है, अगर आपको फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, तो ये मान के चलना है कि फॉर्मूला सही है और हमको देखना है कि प्रत्येक पद की विमा सेम होगी। मतलब जो विमा f की होगी वही विमा इस a की होगी। तो यहां से a की विमा तो साफ साफ दिख रहा है कि a की विमा क्या हो जाएगी, वो बल की विमा के बराबर होगी, m1 l1 t-2। तो a की विमा क्या हो जाएगी बच्चों, m1 l1 t-2, साफ साफ आपको दिख रहा है। दूसरा इन्होंने क्या बोला, इस b इंटू एक्स की विमा भी बल की विमा के बराबर होगी, या फिर यूं कह दो कि bx की विमा a की विमा के बराबर होगी, क्योंकि प्रत्येक पद की विमा क्या होती है, समान होती है। तो मैं कर रहा हूं bx की विमा, bx की विमा, या फिर लिख देता हूं मैं सीधा, bx बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों m1 l1 t-2। अब यहां x की जो विमा होती है बच्चों, दूरी है इसलिए इसकी विमा हो जाएगी l1। अब या आप इसको नीचे ले जाकर काटो या फिर यहीं से काट दो, l1 से l1 कट जाए, तो b की विमा क्या हो जाएगी बच्चों, m1 t-2। इस तरीके से इजीली आप a और b की विमा निकाल सकते हो। तो ये तो आसान था। अच्छा ये करो, यहां पर जहां x है बच्चों दूरी और t है समय, तो a, b, c की विमा ज्ञात करो। ये हमको ए बी सी की विमा ज्ञात करनी है, ए की, बी की और सी की। तो आप इसको चाहें तो आप इसको पोज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, अब ये है दूरी, तो इस टर्म की विमा इस टर्म की विमा के बराबर होगी। तो मैं लिख देता हूं x बराबर 80, x की विमा बराबर 80 की विमा, ठीक है। तो x की विमा क्या होती है, मैं लिख दूं x की विमा बराबर 80 की विमा। x की विमा होती है बच्चों L1 और a की विमा मुझे निकालनी है और t की विमा होती है T1। तो a की विमा कितनी हो जाएगी L1 और ये t नीचे जाएगा तो अपॉन T1 बनेगा, तो बन जाएगा T-1। ये a की विमा आ जाएगी। वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, x की विमा बराबर क्या हो जाएगा, BT स्क्वायर की विमा, BT स्क्वायर की विमा। तो यहां पर x की विमा हो जाएगी L1 और BT स्क्वायर, B इंटू टी स्क्वायर की विमा हो जाएगी T2। तो B की जो विमा हो जाएगी L1 T-2। ऐसे हम क्या कर लेंगे, हम लिख देंगे x की विमा बराबर CT³ की विमा। तो x की विमा होती है L1 बराबर C की निकालनी है, t की विमा होती है T1 और ऊपर क्यूब है इसलिए T³ हो जाएगा। तो C की जो विमा हो जाएगी L1 T-3। तो इस तरीके से आसानी से हम किसी भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टर्म जो दे रखी होगी उसमें किसी, ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी की भी विमा। क्या सर बहुत आसान आसान क्वेश्चन दे रहे हो, तो ये लो थोड़ा सा कठिन वाला, P माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर RT। यहां पर जो हमने चीजें यूज करी है वो क्या क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं। P है बच्चों हमारा दाब, प्रेशर,
V है हमारा आयतन और T है तापमान, टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या करना है, तो A तथा B की विमा ज्ञात करो। ठीक है, ए और बी की विमा निकालनी है। तो बच्चों आप इसको ट्राई कीजिए पॉज करके, और फिर आप चेक करना कि आपका आंसर सही है या गलत। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो आओ देखते हैं हमने सही किया आपने या गलत किया। ठीक है, तो आपने सॉल्व करने की कोशिश जिन्होंने करी होगी उन्होंने क्या किया होगा, इनको मल्टीप्लाई किया होगा आपस में और फिर सॉल्व करने की कोशिश की होगी। बच्चों देखो, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर हमारे पास P की विमा होती है, V की विमा होती है, ठीक है, लेकिन यहां पर एक रीडबर्ग नियतांक होता है, उसकी विमा हम नहीं निकाल सकते। मतलब निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको फॉर्मूला, उसका जो मात्रक है वो पता होना चाहिए, और उस तरीके से निकालेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर वो कंसेप्ट लगाएंगे। हमने एक चीज देखी कि जब भी किसी भौतिक राशि में कोई भौतिक राशि जुड़ती है या घटती है, तो हम ये देखते हैं कि वो भौतिक राशि समान होती है। क्योंकि हम 2 किलोमीटर में 3 किलोमीटर को जोड़ सकते हैं, हम 2 किलोमीटर में 5 किलोग्राम नहीं जोड़ सकते। हम 5 न्यूटन के अंदर 2 न्यूटन जोड़ सकते हैं, लेकिन 5 न्यूटन के अंदर 2 मीटर प्रति सेकंड जोड़ नहीं सकते। इसका मतलब हम जब भी कभी किसी भौतिक राशि में कोई भौतिक राशि जोड़ेंगे तो वो दोनों भौतिक राशियां समान होनी चाहिए, या उसमें से माइनस करेंगे तो दोनों भौतिक राशियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले में भी आपको दिख रहा होगा कि ये दाब है, और दाब जो है वो इसमें से, मतलब दाब में से ये कोई चीज माइनस हो रही है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, दाब ही होनी चाहिए। ये भौतिक राशि और ये भौतिक राशि समान होनी चाहिए। और यहां पर यह आयतन है और ये कोई अलग भौतिक राशि है, तो ये भी आयतन ही होनी चाहिए। आयतन में से हम आयतन को ही माइनस कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहां पर प्लस है फॉर्मूले के अंदर, मतलब कोई चीज जुड़ेगी या माइनस होगी तो उनकी भौतिक राशियां वो समान होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर एक बात कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, P की विमा P की विमा क्या होनी चाहिए बच्चों, A/V² की विमा के बराबर होनी चाहिए। P की जो विमा है वो A/V² की विमा के बराबर होनी चाहिए। तो देख लेते हैं P की विमा क्या होती है। देखो P जो होता है, P का फॉर्मूला आपको पता है, P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा होती है m1L1T-2, और क्षेत्रफल की विमा होती है L2। इस L2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो L-2 बनेगा, तो ये बन जाएगा M1, और L1 में से -2 जाएगा तो -1 बचेगा, तो L-1T-2। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप इंस्टेंटली भी कोई विमा निकाल सकते हैं। दूसरी बात, V की विमा भी चाहिए अपने को, तो V की जो विमा होती है बच्चों वो होती है L3। आयतन की विमा L3 होती है। तो अब इनको रख देते हैं यहां पर। P की विमा हम लिख देते हैं यहां पर M1 L-1 T-2 A/, ये हो जाएगा L3, और उसका भी क्या बच्चों, स्क्वायर। तो इस तरीके से लिख देंगे। तो A की विमा क्या हो जाएगी, A की विमा क्या हो जाएगी, ये L की पावर 6 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, M1 L-1 T-2 इंटू L⁻⁶। ये 6 है, ये -1 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 रह जाएगा, M1 L5 T-2। तो हमारा A की विमा क्या हो जाएगी, M1 L⁵, मतलब L5 T-2। ये A की विमा हो जाएगी। तो मैं यहां अलग से लिख देता हूं, A की जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी M1 L5 T-2। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम V की विमा। और V की विमा और B की विमा तो सेम होगी, तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं V की विमा बराबर B की विमा, यानी कि B की जो विमा होगी वो क्या हो जाएगी, L3 हो जाएगी, क्योंकि V की विमा L3 होती है। तो इस तरीके से हम किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है, एक कोई भौतिक राशि है Q, ठीक है, पता नहीं हमको, और बाकी चीजें बता रखी इन्होंने, जहां I जो है वो है जड़त्वागुण, F आप जानते हो बल है, V बच्चों वेग है हमारे पास,
W बच्चों कार्य होता है हमारे पास, L क्या होता है, लंबाई। ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी है कि I जड़त्व गुण है, F बल है, V वेग है, W कार्य है और L लंबाई है। तो Q की विमा ज्ञात कीजिए। Q कोई भौतिक राशि है, कोई Q फॉर क्वांटिटी। Q की विमा ज्ञात कीजिए तथा इसे पहचानिए। ठीक है, हमको विमा पता चल जाएगी तो उसकी जैसी विमा किसकी होती है हम पहचान सकते हैं आराम से। तो ये हमारे पास इन्होंने दे रखा है एक्सप्रेशन। तो देखो चलो सॉल्व करते हैं कि Q की विमा किसकी विमा के बराबर आती है। तो यहां मैं लिख देता हूं Q। ठीक है, देखो सबकी विमा लिख देते हैं हम। I जड़त्व गुण, जड़त्व गुण का फॉर्मूला बच्चों होता है mr²। ठीक है, आगे जाके आप पढ़ोगे I बराबर होता है mr², तो ये हो जाएगा m1l2। ये पिछली बार मैंने निकालना सिखाया था आपको विमा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जड़त्व गुण की विमा में लिख देता हूं m1l2। बल की विमा सबको पता होती है m1l1t-2। वेग की विमा भी सबको पता होती है l1t-1। कार्य की विमा भी सबको पता होती है m1l2t-2 और लंबाई की विमा सबको पता होती है l1 होती है। तो बच्चों सारी विमा हमने लिख दी है। तो अब Q की विमा क्या हो जाएगी वो निकालते हैं हम। Q बराबर, सबसे पहले हम I की विमा लिख देते हैं। I की विमा हमने यहां पर लिखी है m1l2 इंटू बल की विमा होती है m1l1t-2। V की विमा बच्चों यहां पर l1t-1 लिखी है, लेकिन यहां इसका स्क्वायर है तो हो जाएगी l2t-2। नीचे क्या है बच्चों, कार्य की विमा। कार्य की विमा होती है m1l2t-2 और यहां पर l क्यूब, l की विमा होती है l1 लेकिन क्यूब है तो हो जाएगी l क्यूब। तो जो जो कट रहा है बच्चों आप काट लीजिए। m1 से m1 कट जाएगा पूरा, l2 से l2 कट जाएगा पूरा। ठीक है, और यहां पर l2 और l1 से l3 कट जाएगा पूरा और t-2 से t-2 कट जाएगा पूरा। तो यहां पर बच्चों क्या बच जाएगा, m1 और t-2 बचेगा। तो Q की जो विमा आ जाएगी वो हो जाएगी m1t-2। ये हमारा Q का विमा आ जाएगी बच्चों। और ये किसकी विमा होती है बच्चों, देखो ध्यान से देखना। अगर मान लो मेरे पास m1l1t-2 हो और नीचे l1 हो तो l1 से l1 कट जाएगा, बचेगा क्या m1t-2। तो ये होता है बल और बल अपॉन लंबाई, वो होता है बच्चों हमारा पृष्ठ तनाव। तो ये जो विमा है वो आपकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी और Q क्या हो जाएगी, पृष्ठ तनाव होगा बच्चों। ये आपको अभी पता नहीं है, आप जैसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पृष्ठ तनाव की विमा यही होती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, Q की विमा भी निकाल ली और उसको पहचान भी लिया कि वो भौतिक राशि क्या है। तो बच्चों हमने विमाओं के अनुप्रयोग के पहले अनुप्रयोग के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे और मैंने कोशिश की है कि सारे न्यूमेरिकल इसमें कवर हो जाएं। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपको कोई न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको कहीं पर भी कोई डाउट रहेगा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, तब तक जय हिंद जय भारत।